हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है ए टू जेड स्टडीज़ में। आज हम लोग क्या करेंगे, एरिया यानी क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। अब किसका क्षेत्रफल, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। काफ़ी सारा क्षेत्रफल है, जैसे आप देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये सब चीज़ क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सारा क्षेत्रफल को कवर करेंगे। क्षेत्रफल का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पेपर में, तो उस चीज़ के लेकर हम लोग आज बात करेंगे। तो एक एक करके क्या क्या हम लोग इस क्षेत्रफल में कवर करेंगे वो मैं आप लोगों को बता दूं। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक एक को लेकर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, एक एक के बारे में सारा चीज़ सीखेंगे और कंप्लीट सेशन सीखेंगे। कंप्लीट सेशन का मतलब क्या हो गया कि उसमें से हर चीज़ हम लोग क्या करेंगे, उसका एक एक पार्ट को हम लोग डिवाइड करेंगे और हम लोग सीखेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल क्या है, कौन कैसे बनता है, उसके बाद त्रिभुज जो है वो कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, किस किस टाइप के त्रिभुज बन सकते हैं, चतुर्भुज कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग क्या करेंगे, सारा चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक एक करके लेकिन करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले क्या क्या इस क्षेत्रफल में, यानी क्षेत्रफल के अंदर क्या क्या चीज़ आता है, किसका किसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं और निकालेंगे, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्या क्या कवर करेंगे मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। त्रिभुज क्या है, ठीक है, तीन भुजा से बना हुआ जो क्षेत्रफल है, इसी को ही हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। तीन भुजा से बना हुआ एरिया को ही हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। अब त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, त्रिभुज किस किस टाइप के बन सकते हैं, त्रिभुज के कोनों के आधार से भी बनता है, भुजा के भी आधार से बन सकता है। अब फिर बात करेंगे क्या आयत का, यानी चतुर्भुज में चले जाएंगे। चतुर्भुज में चले जाएंगे तो चतुर्भुज में कितने प्रकार के भुजा बन सकते, कितना प्रकार के बन सकते हैं। अब चतुर्भुज में क्या होता है, आयत बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, आयत बनेगा, वर्ग बनेगा, इसका क्या क्या इसके अंदर क्राइटेरिया है, किस ढंग से इसका बनता है, आयत कब कहेंगे, वर्ग कब कहेंगे, समचतुर्भुज। ठीक है, यानी ये आयत को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाए तो ये समचतुर्भुज बन जाता है, तो ये समचतुर्भुज क्या करेंगे, पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समबाहु चतुर्भुज। समबाहु चतुर्भुज में क्या होगा, रंबस के बारे में हम लोग बात करेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम से कैसे इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, बहुभुज के बारे में। बहुभुज का क्या हो जाएगा, उसके अंदर पंचभुज भी आ जाएगा, पांच भुज भी आ जाएगा, षडभुज भी आ जाएगा, सात। तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फिर अंत में हम लोग क्या करेंगे, अंत में हम लोग क्या करेंगे, वृत्त के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सर्कल, सर्कल का भी हम लोग बात करेंगे। सर्कल का भी सीखेंगे कि सर्कल का एरिया कैसे निकलते हैं, वृत्त का एरिया कैसे निकालते हैं। तो ये जो एरिया क्षेत्रफल का जो चैप्टर होगा ना, वो काफ़ी लंबा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इतना सारा चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कवर करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक को लेकर पर डे, यानी एक एक को लेकर। जैसे आज त्रिभुज के बारे में हम लोग बात करेंगे, पूरा का पूरा त्रिभुज का कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर लेंगे। त्रिभुज कैसे निकलेगा, कितना टाइप के त्रिभुज हैं, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या क्या है, यानी जिस टाइप के त्रिभुज दिया जाएगा उसी टाइप का इसका हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सारा चीज़ क्या करेंगे हम लोग धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। काफ़ी सारा इसके अंदर सीखने के लिए आप लोगों को मिलेगा, जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं वो रिवीजन भी हो जाएगा। तो बात यह है कि हम लोग को एक एक करके हम लोग को सीखना है, एक एक करके हम लोग को क्लियर करना है। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। त्रिभुज कौन सा है, कैसे त्रिभुज बनता है। अब सबसे पहले हम लोग बात क्या करेंगे, त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रायंगल। टाइप ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने टाइप के बनते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज क्या बनते हैं, त्रिभुज जो बनेंगे ना वो दो टाइप से बन सकते हैं, या तो कोनों के आधार पर, ठीक है, या तो भुजा के आधार पर। यानी जब हम लोग को कोनों के आधार पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कोनों के आधार पर, यानी कौन सबसे इसका इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो कोनों के बेसिस पर बनेगा, कोनों के आधार पर, ठीक है। अब कोनों के आधार पर जो जो त्रिभुज बनेगा वो किस टाइप के त्रिभुज होंगे, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, एक जो होगा सबसे पहले होगा कि न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, अब न्यून कोण त्रिभुज क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए
अभी एरिया के बारे में बात करें, सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज क्या है? न्यून कोण त्रिभुज उसी त्रिभुज को कहा जाएगा जिसका हर एंगल यानी हर कोण जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से कम। कोई एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम होगा, उसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज, पहला नंबर। ठीक है। अब दूसरा नंबर, दूसरा कोण क्या बोलता है कि कोई त्रिभुज के ये कोण अगर 90 डिग्री का है, ठीक है, त्रिभुज एक बना, इसका एक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए आप ना अब कॉपी पेन ले लीजिए, उसको नोट्स बनाते रहिए। क्या बनाएंगे? जब पहला जो त्रिभुज होगा कोणों के आधार पर वो हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा कोण हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है। अब तीसरा जो बनेगा यानी कोणों के आधार पर तीसरा कोण बनेगा अधिक कोण त्रिभुज, यानी ये कोण क्या हो जाएगा? किसी त्रिभुज का ये कोण अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ये कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये 90 डिग्री का हो गया, लेकिन ये क्या बन रहा है? ये 90 डिग्री से आधा ज़्यादा बन रहा है, मान लीजिए कि 110 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है। ये क्या बना? ये कोणों के आधार पर बना। जब कोणों के आधार पर बोला जाएगा तो इसी ढंग का कोण बनेगा, और इसमें त्रिभुज में 3 त्रिभुज बनेगा कोणों के आधार पर। क्या क्या है? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ये 3 कोण बन गया। ये किसके आधार पर? ये कोणों के आधार पर। अब क्या होगा? भुजा के आधार पर बनेगा, यानी कुल मिलाकर 6 टाइप के आपका त्रिभुज बनेगा। अब भुजा के आधार पर हम लोग को त्रिभुज बनेगा। ये आप अपना नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे? भुजा के आधार पर अब क्या करेंगे हम लोग? अब हो जाएगा भुजाओं के आधार पर। ठीक है। अभी क्या बोला था? कोणों के आधार पर हम लोग 3 त्रिभुज बनाए। अब क्या हो जाएगा? हम लोग बनाएंगे भुजाओं के आधार पर, यानी भुजाओं से आधार पर क्या हो जाएगा? अगर किसी त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग है, यानी ये भी अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। अब अलग कैसे होगा? साइज में अलग होगा। साइज मतलब क्या होगा? माप में अलग होगा। मान लीजिए कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो इसी ढंग का अगर दिया रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। अब बात आता है कि कभी किसी त्रिभुज में अगर 2 भुजा, यानी ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, यानी दोनों भुजा अगर इक्वल है, बराबर है, तो इसको क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर आपका किसी त्रिभुज में आपको मिल गया कि ये तीनों भुजा बराबर है, मान लीजिए ये और ये और ये तीनों भुजा बराबर अगर मिल गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। यानी सारे भुजा क्या हो जाएगा? इसका सारे भुजा बाहु क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? बराबर होगा। ठीक है। तो बात क्या हुआ कि त्रिभुज जो है वो 6 टाइप के बना। 3 टाइप के क्या हुआ? कोण के आधार पर बना, और 3 टाइप के क्या हुआ? भुजाओं के आधार पर बना, ऑन बेसिस ऑफ साइड। ठीक है। उसमें बना था क्या? ऑन बेसिस ऑफ एंगल। तो बात है कि 6 त्रिभुज हमारे पास हैं, 6 त्रिभुज बना हुआ है। अब सबका इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए इसमें क्या हो गया कि 2 अलग अलग भुजा हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। जिसका 2 भुजा बराबर है इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और जिसका सारे भुजा इक्वल हैं इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है।
अब क्या होता है, अब एक इसके अंदर छोटा छोटा चीज़ क्या है जो हमें जानना जरूरी है, वो क्या है मैं बता देता हूँ। जब हमारे विषम बाहु समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, अच्छा विषम बाहु त्रिभुज बनेगा, इसका तीनों भुजा अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका तीनों कोनों का मान भी अलग अलग होंगे। बात समझिए क्या है, जब तीनों भुजा अलग अलग होंगे, इसका तीनों कोनों का मान भी अलग अलग होंगे। ये सब नोट में बना लीजिए, क्योंकि ये सब काम आता है। कब काम आएगा, जब पेपर में जब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, जब समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इसका दो भुजा बराबर है, तो इसका मतलब इसका दो कोण बराबर होंगे। अब कौन सा कोण बराबर होंगे, इसके ओपोजिट साइड का कोण बराबर होंगे। जो भुजा बराबर है ना, उसके जस्ट ओपोजिट साइड का कोण बराबर होंगे। जैसे ये भुजा है और ये भुजा है, तो इसके ओपोजिट साइड कोण कौन सा बन गया, ये बन गया, और इसके ओपोजिट साइड कोण बन गया, ये बन गया। यानी ये कोण और ये दोनों कोण का मान क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब बात आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, जो समबाहु त्रिभुज है ना, अगर इसका तीनों भुजा बराबर है तो इसका मान मतलब क्या हो गया, इसका तीनों कोण भी बराबर होंगे। तीनों भुजा जब बराबर हैं तो इसका तीनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। ये तो चीज़ हो गया बेसिक, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के जो एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, जो क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि जब त्रिभुज दिया रहेगा तब उसका एरिया कैसे निकालेंगे, और कौन कौन सा त्रिभुज में कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अभी कि इसका एक ऐसा फॉर्मूला जो कि हर त्रिभुज में वो काम आएगा, चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, या चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, ठीक है। वो के बारे में हम लोग बात करेंगे। और सबसे मेन चीज़, जब हम लोग एरिया का बात कर रहे हैं ना, यानी क्षेत्रफल का बात करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा, कभी भी क्षेत्रफल अगर निकाला जाए तो वो कोण के बेसिस पर नहीं निकलेगा, वो किसके बेसिस पर निकलेगा, उसके भुजा के बेसिस पर, उसके साइड के बेसिस पर। तो सबसे पहले साइड जानना जरूरी है कि साइड कौन सा है, क्योंकि एंगल से हम लोग क्या करेंगे, नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल से जब नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे, साइड से ही हम लोग निकालेंगे। तो जो भी आज हम लोग फॉर्मूला करेंगे ना, सब साइड्स के बारे में करेंगे, और एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सीखते जाएंगे। अब क्या करते हैं, त्रिभुज का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज। अब त्रिभुज के क्या हो गया, त्रिभुज जो होगा, त्रिभुज के भुजा यानी साइड, इसी को ही बोलते हैं साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं साइड। अब सबसे पहले बात ये करेंगे हम लोग कि पेरीमीटर क्या है, यानी परिमाप, ठीक है। परिमाप क्या है, कभी कभी हमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक त्रिभुज का साइड दिया हुआ है, यानी एक त्रिभुज का तीनों जो भुजा है वो दिया होता है, और परिमाप निकालने के लिए होता है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे बेसिक करेंगे, फिर मिडिल में जाएंगे, फिर एडवांस में पहुंचेंगे, ठीक है। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज दिया हुआ है, अब इस त्रिभुज का क्या किया है, ये बी सी एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका भुजा का माप है 6, 7 और मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप निकालें। या तो बोल देता है कि कोई एक साइकिल लेकर, साइकिल का भी आ जाता है कि साइकिल लेकर घूम रहा है, तो इसको इस टाइप का एक ग्राउंड दिया हुआ है, इस ग्राउंड के चारों त्रिभुजाकार ग्राउंड है, इसको इसका जो भुजा है यानी साइड है वो क्या है, ये दिया हुआ है, और इसका साइकिल को चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा, या साइकिल को जब चक्कर लगाएगा वो कितना दूर जाएगा, इस ढंग का क्वेश्चन आपके पास आता है। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए क्या करेंगे, ये जो साइड्स वाली बात हो रहा है ना, ये जो साइड है, इसका बात जब कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो भुजा का बात करा जा रहा है, तो भुजा का बात का मतलब क्या हुआ कि परिमाप। परिमाप क्या है, किसी का भी परिमाप पूछ सकता है, चाहे वो आयताकार हो, वर्गाकार हो, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप उसी को कहते हैं जिसका भुजाओं का योग को ही परिमाप बोलते हैं। भुजाओं का योग, भुजाओं के योग को ही परिमाप कहते हैं, ठीक है। जब किसी चीज का परिमाप दिया जाएगा, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे त्रिभुज हो, पंचभुज हो, षडभुज हो, जब भी परिमाप का बात किया जाएगा ना, इसका मतलब बोला जा रहा है कि इसका भुजाओं का योग बताएं, ठीक है। तो ये जो जब
त्रिभुज के बारे में बात करेंगे हम लोग कि त्रिभुज के परिमाप क्या है, तो हम लोग सबसे पहले कहेंगे, देखिए सबसे आसान जो फॉर्मूला है ना वो क्या है कि भुजाओं को, परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग, ठीक है, परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग। और उसी समय वृत्त में जब चला जाता है वहाँ पर भुजा नहीं होता है, इसको इसलिए उसको परिधि बोला जाता है, वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले परिमाप के बारे में बात करते हैं। परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग। अगर ये जो त्रिभुज दिया हुआ है ना, इस त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए बोले तो हम लोग परिमाप बराबर क्या कर सकते हैं, परिमाप इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, ये भी प्लस बी सी प्लस सी ए को लिख सकते हैं, यानी ए बी का यानी कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 प्लस 6 को हम लोग एक साथ जोड़ सकते हैं। इसी ढंग का भी निकलता है परिमाप, ठीक है। ये परिमाप क्यों करा, क्योंकि ये अभी काम आएगा जब हम लोग क्या करेंगे, एडवांस मैथ्स में जाएंगे, तब हम लोग को ये क्या हुआ काम आएगा। देखिए अब इसको नोट्स कर लीजिए, नोट में बना लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, ये जो फार्मूला है ना इसको हीरोज फार्मूला बोला जाता है। कौन सा है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एस क्या है ये सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग। एस क्या है, ये क्या होता है, जो त्रिभुज अगर हमारे पास दिया हुआ है और इसको साइड दिया हुए हैं, मान लीजिए कि इस साइड को ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, यानी इसका भुजाओं का माप दिया हुआ है ए बी सी, तो ये इसका अगर हम लोगों को त्रिभुज क्षेत्रफल इसका निकालने के लिए दिए तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी का मतलब क्या हुआ, यानी एक ऐसा त्रिभुज दिया हुआ है जिसका तीनों साइड अलग अलग हैं, समझ गए बात, जिसका तीनों साइड अलग अलग हैं, तो उस समय हमें जो फार्मूला यूज़ करना है वो हमें हीरोज फार्मूला यूज़ करना है। कौन सा फार्मूला, रूट का अंडर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एस क्या है, एस का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। अब ए बी सी क्या है, त्रिभुज के तीनों साइड। ये फार्मूला हर समय काम आ सकता है अगर आप इसको याद रखें तो, ठीक है। उसके अलावा ये एक फार्मूला हो गया, उसके अलावा और त्रिभुज का एक दूसरा फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, 1 इंटू हाफ इंटू आधार ऊंचाई। त्रिभुज का दो फार्मूला बन गया, कौन सा, एक तो हीरोज फार्मूला है, ये एक फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला आधा इंटू आधार गुना ऊंचाई। अब आधार गुना ऊंचाई ये कब काम आएगा, मान लीजिए कि कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका ऊंचाई दिया हुआ है, अब देखिए अब ये कौन सा ऊंचाई होगा, जहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऊंचाई का मतलब वही हुआ ना, किसी चीज़ का ऊंचाई ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये सीधा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो वो क्या हो जाएगा, वो उसको ऊंचाई मानेंगे। अगर ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये आधार का मतलब होता है जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको आधार दिया हुआ है, ये मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर कुछ भी दिया हुआ हो, इस टाइप में जब इस टाइप के क्वेश्चन दिया रहेंगे, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग अगर बोला जाए, ये इसको हम लोग इसको अगर हम लोग बोलें तो इस टाइप के जो समकोणी त्रिभुज टाइप का जो हुआ, समकोणी त्रिभुज टाइप का जो दिया रहेगा, तो उसके बिहाफ पर हमें कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अभी हम लोग क्वेश्चन के साथ करेंगे, तब जाकर हमें क्या करना पड़ेगा, ये बड़ी आसानी से हमें उसमें पता चल जाएगा। तो ये दो फार्मूला आप लिख लीजिए कि ये फार्मूला क्या है, आधार हाफ आधार इंटू ऊंचाई। ये क्या है, ये जब काम आएगा जब हमारे पास समकोणी त्रिभुज जैसा कोई त्रिभुज दिया हुआ हो, जिसका कोण, जिसका लंबाई दिया हुआ होगा, ऊंचाई दिया हुआ होगा, उस समय इसका काम आएगा। क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, ये दोनों का यूज उस समय हमें पता चलेगा। उसके अलावा और एक फॉर्मूलाज है, वो कौन सा है, वो है आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूलाज है वो क्या हो जाएगा, √3 × 4 भुजा का स्क्वायर, √3 × 4 √3 / 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये चीज़ क्या हो जाएगा, जब समबाहु त्रिभुज दिया रहेगा तब इसका ये फॉर्मूला का काम आएगा। ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे उस समय हमें पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए सूटेबल है। ये 3 फॉर्मूलाज के आधार पर हमारा क्या होगा, सारे के सारे त्रिभुज का जो भी क्षेत्रफल होंगे सारे के सारे क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएंगे। तो इसको आप अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिए और आगे जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके आधार पर सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।